अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग फिजिक्स का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अनसर्टेनिटी इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स। यह टॉपिक फर्स्ट ईयर की क्लास का है फिजिक्स का। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक। हम लोगों ने कल पढ़ी थी अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। ठीक है, हमने कल ये पढ़ा था अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स, गैर यकीनियत आलात में। आज हम लोगों ने पढ़ना है अनसर्टेनिटी इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स, गैर यकीनियत डिजिटल यानी इलेक्ट्रॉनिक आलात में, इंस्ट्रूमेंट्स में। ये मेजरमेंट्स थी, ये गैर यकीनियत लेंथ में, मापाई में थी। वो इंस्ट्रूमेंट्स में है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे पेज नंबर 5 पे पैराग्राफ मिलता है, जिसके अंदर ये तकरीबन 9 से 10 लाइनों का पैराग्राफ है, जो कि इसके अंदर पूरे के अंदर सिर्फ एक ही बात कही गई है। आप लोग बोर्ड पे देखो, मैं आप लोगों को समझाती हूँ, बाद में हम लोग रीडिंग भी देख लेते हैं एक बार। और मैं आप लोग को पिछले चैप्टर के नोट्स वगैरह जो डिफाइंस हैं वो मैं नहीं लगवा सकी थी, वो भी मैं इसमें लगवा देती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे हमें एक इलेक्ट्रिक बैलेंस है। सपोज दैट ये एक इलेक्ट्रिक बैलेंस है, ये इसकी रीडिंग है, और ये ऑन ऑफ के बटन्स वगैरह हैं, ये ऑन ऑफ के बटन्स वगैरह हैं। ये मेजरिंग वाली जगह है, यहाँ पे हम लोग चीज़ वगैरह डालेंगे, और ये रीडिंग है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब इसके अंदर हम लोगों को यहाँ पे एक रीडिंग मिल जाती है, हम इसको यहाँ पे रखते हैं। अब आप लोगों ने देखा है कि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स भी इस तरह के होते हैं कि अगर हम लोग किसी केमिकल को या किसी चीज़ को करें, जब पंखे की हवा चल रही होती है ना, पंखे की हवा भी इतना इसके अंदर डिफरेंस पैदा कर देती है कि कभी इसके अंदर जो रीडिंग आ रही है उसका जो लास्ट वाला डिजिट होगा ना, चलिए हम एक डिजिट ले लेते हैं, एक वैल्यू लेते हैं। ठीक है, ये हम वैल्यू लेते हैं। ठीक है, अब ये वैल्यू है ना कि ये कभी, अब पंखे की हवा की वजह से भी, सिर्फ महज पंखे की हवा की वजह से ये वैल्यू कभी बढ़ेगी, कभी कम होगी, कभी बढ़ेगी, कभी कम होगी, यानी कि फ्लक्चुएट करेगी। आप लोगों की पहली लाइन में यहाँ पे यही लिखा है, सम मॉडर्न मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैव अ डिजिटल स्केल। सम जो कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके डिजिटल स्केल होते हैं। वो यूजुअली एस्टिमेट वन डिजिटल बियॉन्ड व्हाट इज सर्टेन विद अ डिजिटल स्केल। दिस इज रिफ्लेक्टेड इन सम फ्लक्चुएशंस ऑफ द लास्ट डिजिट। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि फ्लक्चुएशंस होती हैं लास्ट डिजिट के अंदर। इफ द लास्ट डिजिट फ्लक्चुएट्स बाय 1 और 2, राइट डाउन द लास्ट डिजिट। जब वो 1 और 2 से फ्लक्चुएट कर रहा होता है, जैसे कभी 3 हो जाता है तो फिर ये 2 लेटर छोड़ के 5 हो जाता है, या 3 छोड़ के 4 हो जाता है, तो उस सूरत में हम लोग बड़े वाले लेटर को लिख लेते हैं अगर एक नंबर का डिफरेंस आ रहा हो। अब आप तो कहोगे कि 3 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, यहाँ तो दोनों आ रहे हैं, यहाँ पे 4 भी आ सकता है कभी कभी। आप तो कहोगे कि मैम हम कौन सा लिखें, तो यहाँ आप लोग इसके अंदर जो सबसे बड़ा होगा यानी कि 5 लिखोगे। तो आप लोग यहाँ पे 5 लिखोगे और उससे अपनी रीडिंग के अंदर ऐड करोगे। ठीक है, इधर तक समझ आ गई है। राइट डाउन द लास्ट डिजिट, यहाँ तक लास्ट डिजिट करोगे। इफ फ्लक्चुएशन इज मोर देन 2 और सो इन द लास्ट डिजिट, अगर फ्लक्चुएशन 2 से ज़्यादा हो जाती है, जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 के बाद 7 भी आ जाता है, फिर 7 के बाद दोबारा 9 आ जाता है, फिर 9 के बाद 11 आ जाता है, 11 के बाद 13 तक आ जाता है, लाइक इस तरह आ जाता है। या 5 आता है तो 5 के बाद डायरेक्टली 9 आ जाता है। अगर ऐसे आता है तो फिर आप लोग नहीं लिखोगे, उस डिजिट को आप लोग फिर छोड़ दोगे अपनी रीडिंग के अंदर, उस डिजिट को आप ऐड नहीं करोगे। It may mean that the reading is being
इन्फ्लुएंस्ड बाय सम फैक्टर सच एज एयर करंट्स, एयर के करंट की वजह से उसकी रीडिंग्स चेंज हो रही होंगी। रिगार्डलेस ऑफ द रीजन अ लार्ज फ्लक्चुएशन में मीन दैट द डिस्प्ले डिजिट इज नॉट रियली सिग्निफिकेंट। तो फिर वो जो लास्ट डिजिट होगा वो सही वाला सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होगा, इसलिए हम उसे नहीं लिखेंगे। The indication of uncertainty in a recorded value has been simplified using significant figures. If a measurement is recorded using the knowledge of significant figures, then its last digit, which is an estimation, is an indication of the accuracy of the recorded value. तो फिर वो जो लास्ट वाला डिजिट होगा हम उससे नहीं लिखेंगे। अगर आप लोगों ने पॉइंट के बाद 3 ही डिजिट्स पूरे करने हैं, मतलब आप लोग करते हैं, तो आप इसकी जगह 0 यूज़ कर लो। लेकिन वो डिजिट अगर वो बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है तो फिर आप उसे नहीं लिखोगे। अगर वो फ्लक्चुएट सिर्फ 2 से 5 नहीं 2 से ज़्यादा डिजिट्स का है, जैसे 2 से 4 आ जाए तो फिर आप लिख सकते हो, 3 से 5 आए तब भी लिख सकते हो, और तब सिर्फ एक 3 से 5 ही जा रहा हो बस, इससे ऊपर ना जा रहा हो, यानी 3 5 5 3 ऐसे हो रहा हो, फिर आप लिखोगे। अगर 2 डिजिट से ऊपर जैसे 5 7 9 इस तरह हो रहा है फिर आप उसको छोड़ दोगे। या अगर उनमें डिफरेंस भी 2 डिजिट से ज़्यादा का आ रहा है, जैसे 5 से डायरेक्ट 9 पे जा रहा है, तब भी नहीं लिखोगे, फिर उसकी जगह 0 यूज करोगे। लेकिन अगर 3 आता है और 3 5 आता है, फिर 3 आ जाता है, फिर 5 फिर 5 फिर 3 इस तरह हो रहा है, तो फिर आप बड़ा डिजिट लिख लोगे अपनी रीडिंग के अंदर। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो इसका है, यूजेज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स ये आप लोग, ये ऐसे बच्चों के लिए भी है जो ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी है कि आप जो है ना डेफिनेशन वर्क करो। यूज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, यूज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग इसकी एक यूज करेंगे। हेडिंग नहीं सही आ रही है, ये ज़्यादा पीछे बैठी। यूज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब हम लोगों ने इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, आप लोगों में से कुछ बच्चों को पता है सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। अच्छा, मैं इसके डिफाइन भी करवा देती हूँ। अभी हम लोग इस पूरे जो ये इतना लंबा पूरा पेज है ना, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में लिखा हुआ है कि सिग्निफिकेंट फिगर है क्या। अभी आज मैं आप लोगों को ऊपर वाला पढ़ाऊंगी, बाकी हम लोग नेक्स्ट जो होगा, अभी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में समझते हैं, बाकी अभी हम कल करेंगे। ठीक है, अभी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। अब ये देखो, ये एक स्केल है, 0 1 2 एंड 3। अब हम यहाँ पे बनाते हैं एक पेंसिल जिसकी हमने लेंथ मेजर करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमने बना लिया एक पेंसिल और एक स्केल। अब आप लोग अंदाजे से मुझे आप लोगों ने इसका कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देना है, ताकि मुझे भी तो पता चले कितने होनहार स्टूडेंट्स हैं। आप लोगों ने बताना है कि ये कहाँ पे है, ये जो पेंसिल है ये कहाँ पे है। 1 से तो ये आ गया, इतना तो हमें पता है कि ये सेंटीमीटर्स में 1 से तो आ गया, लेकिन ये है कहाँ पे एग्जैक्टली, ये कहाँ पे है, कुछ पता है? एग्जैक्टली कहाँ पे आपको पता है? देखो, कुछ बच्चे गए, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ये 1.5 पे है, कुछ को लगेगा 1.3 पे है, कुछ को लगेगा 1.2 पे है, और कुछ को लगेगा 1.4 पे है। चलो आपकी आसानी के लिए इसके अंदर हाफ का लगा देते, ये हाफ का है।
अब कुछ बच्चों को क्या पता चल रहा है कि ये 1.5 पे है। 1.5 पे तो अब किसी को नहीं लग रहा होगा। अब चलो हम लगा ही देते हैं 1 2 3 एंड 4। अब देखते हैं ये कहाँ पे है। ये 1.4 पे है। लेकिन हमारा असल मकसद ये नहीं था, हम यहाँ पे थे कि हम लोग ये देख रहे थे। अब सबको ये तो पता है, आप लोगों ने, सब बच्चों ने जितनी भी बात की यहाँ पे, कितने भी हो, हर बंदा अपने अकॉर्डिंग से अंदाजा लगाए, तो हर माइंड यही कहेगा कि ये 1 तो ज़रूर आएगा ना। मतलब आगे वैल्यू पे आप लोग श्योर नहीं हो, डाउट है आप लोगों को नेक्स्ट वैल्यू पे, गैर यकीनी है आप लोगों के लिए, वो बात सही नहीं है। ये है इस जो एक्यूरेट, जिसकी मेजरमेंट का हमें सही से फर्स्ट डिजिट का अंदाजा होता है, उसको हम कहते हैं एक्यूरेटली नॉन डिजिट। इसको हम एक्यूरेटली तौर पर, मतलब बिल्कुल श्योर है हम कि ये सही है। ये एक्यूरेटली नॉन डिजिट है, ठीक है। अब ये जो इधर वाले डिजिट्स हैं, मतलब सब बच्चों ने ये 1 1 1 1, इसके लिए हम बिल्कुल श्योर हैं कि ये 1 तो है ही ना। 1 सेंटीमीटर तो है, 1 सेंटीमीटर से आगे वाला हम श्योर नहीं है। ये देखो, ये जो ये अब है ना, इनको हम कहेंगे डाउटफुल डिजिट्स। ये क्या है? ये डाउटफुल डिजिट्स हैं। इनके अंदर हमें डाउट है, हमें क्लियर नहीं है कि 1.5 है, 1.4 है, 1.3 है या 1.2 है। इनको नहीं आप लोगों ने देखना, ये मैंने बस वैसे ही बनाया था। अब हमें तो यहाँ पे श्योर नहीं है ना, ये डाउटफुल डिजिट्स होंगे। ये जो डाउटफुल डिजिट्स और एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स मिलकर बनाते हैं, उसको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर्स की डिफाइन करवाती हूँ। Significant figures in any measurement ये रहने दें आप लोग, आपके लिए मुश्किल ना हो जाए। ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स जो ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी आपको दिखाया। इनके लिए हम श्योर नहीं हैं, इन डिजिट्स के लिए हम श्योर हैं। तो ये क्या हुआ? एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स। और ये क्या हुआ? डाउटफुल डिजिट्स।
ये डाउटफुल डिजिट्स ऑफ है, ये एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स ऑफ है। आप लोगों के लिए मैंने इजी सी ये डिफाइन इसकी की है, ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स। जो ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स होंगे, जो ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स होंगे वो, और all accurately non digits and first doubtful digits are called significant figures। जो एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स होंगे वो और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक सिग्निफिकेंट फिगर। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। अब मैं आप लोगों को जो पीछे वाला एक टॉपिक था उसका समझा देती हूँ। अगर आप लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है तो बताएं, मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं इजी से इजी वे में समझा सकूँ। अगर आप लोगों को समझ नहीं आता तो आप लोग मुझे बताएं। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ना पीछे वाला जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी उसका और फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी की डिफाइन करवा दी थी। मैं यहाँ पे लिखती जाती हूँ, आप लोग नोट कर लें। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की डिफाइन, और बाकी सबके भी करवा देती हूँ। The least count of an instrument is called absolute uncertainty. नहीं, FV frictional uncertainty। ये हो गया। इट इज़ अ रेशो ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी टू मेजर्ड वैल्यू। इसका फॉर्मूला आप लोग देख लें, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू है। यानी कि एब्सोल्यूट रेशो यानी कि डिवाइड को हम लोग कहेंगे, ये दोनों डिवाइड में यानी कि तकसीम में, तो हम लोग इनको कहेंगे इट इज़ अ रेशो ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। इट इज़ अ रेशो बस ऐड करना है, ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी टू मेजर्ड वैल्यू, टू मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी टू मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। ये इसकी डिफाइन हो गई। अब आप लोग ये इसके अंदर बुक के अंदर नहीं लिखी हुई, लेकिन ये आ सकती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिफाइन है, इसलिए मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को ये नोट्स वगैरह में तो मिल सकती हैं लेकिन बुक वगैरह पे नहीं ये लिखी हुई, ठीक है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हो गई। अब मैं आपको यहाँ पे परसेंटेज की करवा देती हूँ और मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर चेंज किया। बस ये जो परसेंटेज जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसका यही है कि बस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई टू 100%। इनके फार्मूलाज तो लिखे हुए हैं। अब यही आप लोगों ने करना है, हम लोगों ने इसके फार्मूला को डिफाइन करना है। इट इज़ अ रेशो ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी टू मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई टू 100। बस हम लोगों ने यहाँ पे ये दो वर्ड्स यूज़ कर लेने हैं।
मल्टीप्लाई टू 100 बस, और कुछ भी नहीं इसके अंदर। इसकी डिफाइन के अंदर सिर्फ ये एडिशन होगा, बाकी और कुछ भी नहीं। एक दफ़ा दोबारा बता, द लीस्ट काउंट, हर जो इंस्ट्रूमेंट होगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उसका जो लीस्ट काउंट होगा वो कल आएगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी रेशो डिवाइड के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो इट इज़ अ रेशो फ्रिक्शनल अनसर्टेनिटी इज अ रेशो ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी टू मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। एंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज द रेशो ऑफ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी टू मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। डिवाइड के लिए हमने रेशो का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, डिवाइड के लिए हमने रेशो का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, और मल्टीप्लाई टू 100 को एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। होप से आप लोग को समझ आ गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने चाहा तो नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह।